सो हाय गाइस, टुडे अभी हम लोग अभी जो रिमेनिंग पार्ट है, थोड़ा सा ही पार्ट है हॉस्पिटल फार्मेसी को हम लोग कंप्लीट कर देते हैं फटाफट से. सो इन पेशेंट फार्मासिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नाउ व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट फार्मासिस्ट इन पेशेंट फार्मासिस्ट हैज़ टू फॉलो. सबसे पहली बात, डिस्पेंसिंग एरिया. सो डिस्पेंसिंग एरिया सबसे पहली बात तो उसको रखना पड़ेगा यहाँ पर दिमाग में. ओके, ही हैज़ टू कीप इन प्लेस डिस्पेंसिंग एरिया का स्टफ़. ठीक है, तो डिस्पेंसिंग एरिया मतलब क्या होता है कि देखो, अभी डिस्पेंसिंग एरिया में फार्मासिस्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो क्या है. ठीक है, सो ही विल बी टेकिंग केयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन द डिस्पेंसिंग एरिया. अब देखते हैं. सबसे पहले तो उसको देखना पड़ेगा कि पॉलिसीज़ अच्छे से फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है. ठीक है, जो हॉस्पिटल की पॉलिसीज़ है वो प्रॉपर्ली फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है. देन विद रिस्पेक्ट टू एक्यूरेसी, जो भी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो या फिर जो भी आप डोजेस प्रिपेयर कर रहे हो या जो भी आप दे रहे हो, ठीक है ना, वो एक्यूरेसी से होना चाहिए. देन मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स. देन स्टोरेज. मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड मतलब क्या, हर एक जो आपने ड्रग सप्लाई किया है, रिटर्न बिल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ड्रग्स एंड इंटरनेशनल एडमिक्सर एक्सेट्रा. सो आईवी का एडमिक्सर जो आपने किए हुए, आपने रिकन्स्टिट्यूशन किसका किया हुआ है, उसको डॉक्यूमेंटेशन, उसका रिकॉर्ड सब कुछ बना के रखना है आपको. स्टोरेज है, एडिक्वेट कंट्रोल होना चाहिए, वर्किंग प्रॉपर्ली आपको करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए अपने आपस के बीच में. ड्रग इन्फॉर्मेशन, जो भी ड्रग इन्फॉर्मेशन है हॉस्पिटल में अवेलेबल है, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में अवेलेबल है, उसके बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में आपको एडुकेट नॉलेज होना ज़रूरी है. सो इन पेशेंट फार्मासिस्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो यही है कि डिस्पेंसिंग एरिया में उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो डिस्पेंसिंग एरिया में उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही है कि उसको पॉलिसीज़ फॉलो करने, उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा अपने दूसरे कलीग्स के साथ. वर्किंग एरिया में अच्छे से काम करना आना चाहिए, एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड शुड बी प्रॉपर्ली डन. ठीक है, स्टोरेज ऑफ ड्रग्स शुड बी प्रॉपर्ली डन, उनके स्टोरेज कंडीशन अच्छे से मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वर्किंग प्रॉपर्ली डन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ड्रग इन्फॉर्मेशन जो है वो बराबर से रखा है कि नहीं रखा हुआ है. थिंक ये आपको हर एक ड्रग के बारे में साइड इफेक्ट्स, थेरेप्यूटिक एफिकेसी, स्टेबिलिटी एक्सेट्रा सब मालूम होना चाहिए. अच्छा, ये तो अपना इन पेशेंट फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई डिस्पेंसिंग एरिया के अंदर. बट पेशेंट केयर एरिया के अंदर कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी यहाँ पर. नाउ, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. सबसे पहली बात तो नर्सिंग यूनिट में उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा विद द नर्सेस. ठीक है, और हमने देखा भी था हॉस्पिटल, जब हमने हॉस्पिटल का ऑर्गेनाइजेशन कंपोजिशन देखा था तो उसमें हमने देखा था कि आजकल बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर नर्सिंग यूनिट का भी एक चीफ नर्सिंग ऑफिसर्स होता है. तो उसके साथ उसको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा कि भाई तुम लोग कैसे काम कर रहे हो. कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए. ही शुड कंसल्ट द नर्सेस, मेडिकल स्टाफ फॉर मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स. अगर उसको लग रहा है कि भाई आप एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्रॉपर्ली नहीं कर रहे हो, तो देन ही कैन कंसल्ट द नर्सेज एंड मेडिकल स्टाफ. टेक्निकल प्रॉब्लम क्या हो सकता है, देखो, ही और शी टेक्निकल sections giving instructions to the technicians for new procedures and dealing with difficult patients. Pharmacist connections with the connects the technician, nursing and medical staff, thereby ensuring that proper techniques are followed by the technician for drug administration. अगर किसी को आप ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो, ड्रग को प्रिस्क्राइब करना हमारा काम नहीं है, या फिर किसी की क्या बोलते हैं अपन उसको, किसी को जो प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस करना हमारा काम नहीं है. हमारा काम सिर्फ इतना है कि वो दवाई बनाना, और दवाई बंदे तक पहुंच रही है, और वो दवाई जो है वो बंदा सही ढंग से ले रहा है कि नहीं ले रहा है, वो हमारा काम है. तो उसको देखना पड़ेगा आपको. सो टेक्निकल मतलब वही होता है कि इंस्ट्रक्शंस जो आप दे रहे हो टेक्नीशियंस को, जो भी आपकी नर्सिंग डिपार्टमेंट है उसका आप इंस्ट्रक्शंस दोगे कि भाई इसको बराबर से एडमिनिस्ट्रेशन करो, बंदे को दवाई जो है बराबर से आपको देनी है, इस तरह से आपको देनी है, जो न्यू प्रोसीजर है इसको ऐसे देना है. ठीक है, बिकॉज न्यू प्रोसीजर आजकल आ गए हैं. Supervisory. Now he or she supervises and rechecks all the prescriptions for that correct entry in the unit dosage form. Very important. Prescriptions का जो entry होता है उसको वापस आपको रीचेक करनी पड़ती है. Periodically inspects individual patients' drug administration from all doses being administered and charted correctly. देखो, हॉस्पिटल में जो आपका मेडिकल स्टाफ जो कर रहा है उसको मेडिकल हिस्ट्री पता होगी, बट आपको एक बार वापस रीचेक करना है, बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा पता है मेडिकल हिस्ट्री के बारे में. Now he has to ensure that whether the administered doses are mentioned on patient's chart and the drug charges are correctly calculated. He or she re-examines the missed doses, reschedules them, and signs all drugs not given notices. He or she timely checks the medication areas for maintenance of adequate level of floor stock, drugs and supplies. अच्छा, हर एक हमने जैसे बात की थी हॉस्पिटल फार्मेसी के फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने बात की थी कि ये जो हर एक फ्लोर पे फार्मेसी होनी चाहिए. तो हर एक फ्लोर पे जब हम फार्मेसी की जब बात करते हैं तो वो हर एक फ्लोर पे कितना ज़्यादा स्टॉक मेंटेन है कि नहीं है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. सो इन दैट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ, राइट है.
वो आपको जो है दिमाग में रख के काम करना पड़ता है। तो वो जो है देखो, तो एक तो हमने बात कर ली यहाँ पर डिस्पेंसिंग एरिया की। डिस्पेंसिंग एरिया में उसको पॉलिसीज़, एक्यूरेसी, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, स्टोरेज, वर्किंग, कोऑर्डिनेशन, ड्रग इन्फॉर्मेशन सब फॉलो करना है। पेशेंट के एरिया में उसको हैज़ टू कोऑर्डिनेट विद द नर्सिंग डिपार्टमेंट, विद द मेडिकल स्टाफ, विद द टेक्नीशियंस, हैज़ टू टेल देम दैट ये भाई ऐसे आपको दवाई इसको देनी है। अगर डिफ़िकल्ट पेशेंट है, अगर वो ऐसा पेशेंट नहीं है जो मुँह से ले सके, ठीक है ना, तो उसको और कोई दूसरा प्रोसीजर होगा जिसको दे सकते हैं हम, ठीक है। देन टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी हमारे पास आ जाते हैं। कम्युनिकेशन आपको करना पड़ेगा। सुपरवाइजरी, देखो सुपरवाइजरी मतलब क्या, हर एक फ्लोर पे जो फार्मेसी है उसके अंदर स्टॉक्स बराबर रखे कि नहीं रखे हैं। ही हैज़ टू चेक द पेशेंट चार्ट कि भाई जो ड्रग आपने उसको दिया है उसमें मेंशन है कि नहीं है। ही हैज़ टू चेक ऑल द प्रिस्क्रिप्शन, ही हैज़ टू रीचेक ऑल द प्रिस्क्रिप्शन, ही हैज़ टू कैलकुलेट व्हाट इज़ द प्राइजिंग, ठीक है ना। देन ड्रग्स नॉट गिवन नोटिस जो रहते हैं, भाई वो बंदे ने ड्रग नहीं दिया, उसको रीशेड्यूल या ड्रग्स मिस हो गया, तो वो भी उसको मेंटेन करना, उसको वो भी उसको ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, देन ही हैज़ अ रोल इन डायरेक्ट पेशेंट केयर ऑल्सो। सो ही हैज़ अ रोल इन डायरेक्ट पेशेंट केयर। दिस रिलेट्स टू एनी फेसेट ऑफ हेल्थ केयर ऑफ अ पेशेंट लाइक ट्रीटमेंट्स, काउंसलिंग, सेल्फ केयर, पेशेंट एजुकेशन एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अभी कुछ कुछ हॉस्पिटल्स में कैसे होता है ना कि वेनेवर, मतलब कैसे होते हैं कि एज एन द मतलब पर्सन इज़ एडमिटेड फॉर सम क्रॉनिक डिजीज़, तो 24 घंटे तक उसको कोई दवाई नहीं दी जाएगी। मतलब 24 घंटे तक, मतलब इट इज़ द रिक्वायरमेंट दैट विद इन दोज 24 आवर्स द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट शुड कम, और क्लिनिकल फार्मासिस्ट शुड कम एंड शुड अटेंड दैट पर्सन, ठीक है ना। उसका मेडिकल हिस्ट्री, उसको काउंसिल करना, उसके बारे में कैसे उसको देना है, वो सब कुछ रिपोर्ट उसको 24 घंटे के अंदर बना के उसको देनी है, तभी उसको दवाई मिलेगी। इफ़ द क्लिनिकल फार्मासिस्ट और द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट डजंट विजिट दैट पेशेंट इन द फर्स्ट 24 आवर्स, उसको दवाई नहीं मिलेगी। तो इस हिसाब से आपका काम होता है, तब तक उसको दवाई नहीं मिलेगी। सो पार्ट्स ऑफ द डायरेक्ट पेशेंट केयर एरिया इन्वॉल्व फार्मासिस्ट आर पेशेंट्स मेडिकेशन हिस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, पेशेंट मॉनिटरिंग, दिस यू कैन इंक्लूड हियर ऑल्सो, ठीक है। दिस पार्ट ना डायरेक्ट पेशेंट केयर या पेशेंट केयर एरिया में भी इंक्लूड कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम दैट आपको अलग से लिखना है। पेशेंट काउंसलिंग, पेशेंट मॉनिटरिंग करना, सिलेक्शन ऑफ ड्रग करना, कार्डियोपल्मोनरी इमरजेंसीज, ठीक है ना, जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये तो ठीक है, दिस इज़ ऑल यू नो, ये सब इसके अंदर ही आ जाता है। तो इन शॉर्ट अगर हम इन पेशेंट फार्मेसिस्ट की बात करते हैं तो आपको बात करना चाहिए कि डिस्पेंसिंग एरिया में उसकी क्या प्रॉब्लम रहेगी, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी। और दूसरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका है कि भाई इन पेशेंट केयर, इन डायरेक्ट पेशेंट केयर या फिर पेशेंट केयर विद रिस्पेक्ट टू पेशेंट केयर, हाउ इज इज व्हाट इज इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन यू हैव आउट पेशेंट फार्मासिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नाउ सेंट्रल डिस्पेंसिंग एरिया एक होना चाहिए। द फार्मासिस्ट परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क, ही इंश्योर्स द यूज ऑफ करेक्ट कंपोनेंट टेक्निक्स, adequate control and billing for patients medication particulars, out bill patients bill, ठीक है ना, कीप अप विद द प्रिस्क्रिप्शन फाइल्स, मेंटेन द टाइटनेस ऑफ द आउटडोर फार्मेसी। पेशेंट केयर एरिया इसका भी ऐसे ही होता है, एंड सप्लाई ऑफ रिक्वायर्ड ड्रग्स एंड अदर आर्टिकल्स, इन केस द ड्रग्स बॉट इन क्लिनिक विद द पेशेंट्स, pharmacist requires a patient medication history and delivers it to the physician's knowledge, assists the physician selecting the drug regimen, also helps in selecting right drug products and their entities, involves in patient counseling for use of the medication and preparing for intravenous administration। जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो चलो ठीक है, तो सब कर ही सकते हो, तो इतना आपको डेप्थ में नहीं पढ़ना है इसको। आउट पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के टॉपिक्स अगर आपने सिर्फ मेंशन कर दिए एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा है। सेंट्रल डिस्पेंसिंग एरिया में आपको सिर्फ इतना देखना है कि वो रिकॉर्ड सब मेंटेन कर रखता है कि नहीं रखता है, ठीक है ना। पेशेंट के एरिया में उसको काउंसलिंग कर रहा है कि नहीं कर रहे हैं, टू इन्फॉर्म द फिजिशियन कि भाई आप उसको जो प्रिस्क्राइब कर रहे हो कि बराबर नहीं है या फिर बराबर है कि नहीं है, वैसे, ठीक है। सो यू हैव फिनिश्ड हॉस्पिटल फार्मेसी का पार्ट। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी स्टार्टिंग विद सम अदर चैप्टर, ठीक है।